नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं खबर प्रदेश। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। इस समय मैं मौजूद हूं शाहबाद में और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मनीष, जो एक आयुर्वेदिक चिकित्सक है। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले लोगों की ये धारणा हुआ करती थी कि आयुर्वेदिक जो है सिर्फ चूरन और चटनी और उसके अलावा जो आपके ये होते हैं चूर्ण वगैरह होते हैं उसी का नाम है। लेकिन अब आयुर्वेदिक और यूनानी ने बहुत तरक्की कर ली है। आयुर्वेदिक और यूनानी पैथी ने जो है अपने अलग अलग पेटेंट बनाए हैं, अलग अलग कैप्सूल बनाए हैं और आयुर्वेद का डंका जो है विदेशों तक गूंज रहा है। उसके साथ साथ जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उन्हीं ने भी आयुर्वेदिक मतलब पैथी की सराहना की है। कोरोना काल में जब सब पैथियां फेल हो गई थी तो आयुर्वेदिक ने एक चमत्कार दिखाया था जिसके जरिए लोगों की इम्यूनिटी पावर बढ़ी थी और लोग कोरोना काल में अपने घर पर ही आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल करके काफी हद तक ठीक हो गए थे। तो डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब का जो स्पेशलाइजेशन है ये छारसूत विधि से इलाज करते हैं। अब मैं डॉक्टर साहब से ये मालूम करने की कोशिश करता हूं कि जैसे छारसूत विधि से जो बवासीर या भगंदर का इलाज करते हैं वो किस हद तक मरीज ठीक होते हैं और ये छारसूत क्या होता है और किस विधि से ये इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब बताइए जो छारसूत होता है तो ये क्या होता है, मतलब और किस तरीके से इलाज करते हैं और क्या इसमें मरीज के ठीक होने की संभावना होती है या नहीं होती है? सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को नमस्कार करूंगा। और छारसूत्र की बात आपने की है तो छारसूत्र बहुत ही पुरानी विधा है और आयुर्वेद में इसे आयुर्वेद के बहुत प्रसिद्ध सर्जन सुश्रुत, उन्होंने इस विधा को सर्वप्रथम सुश्रुत संहिता में इसका उल्लेख किया है। तो सुश्रुत संहिता में उन्होंने छारसूत्र को बनाने का और उसको अप्लाई करने का और कई बीमारियों में उन्होंने इसका प्रयोग बताया है। लेकिन विशेषकर बवासीर और भगंदर में छारसूत्र का प्रयोग किया जाता है और मस्से जैसे विभिन्न क्षेत्रों में, शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में कहीं भी अगर मस्से हो तो उन पर भी छारसूत्र अप्लाई कर सकते हैं। हम काम करता है मतलब बिल्कुल पूरा बहुत अच्छे से काम करता है और मस्से जो है 2 से 3 दिन में वो गिरा देता है अगर उसके ऊपर छारसूत्र बांध दिया जाए। ये बवासीर होता क्या है, जरा थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है और लगभग हर घर में कोई न कोई एक मरीज इस बीमारी का निकल आएगा। असल में ये होता है कि गुदा क्षेत्र में कुछ बेल्स होती है, बेन्स की एंडिंग होती है। तो जब वहां पे बेन फूल जाती हैं, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उन्हें बैरिकोज वेन कहा जाता है। तो बैरिकोज वेन ही आगे चल के धीरे धीरे जब लैट्रिन टाइट होने की वजह से और कॉन्स्टिपेशन से दबाव होने की वजह से बहुत मलत्याग जो है टाइट होता है और बहुत ही कम मात्रा में होता है और जोर लगाना पड़ता है। इस वजह से वहां की वेन्स फूल जाती हैं और वेन जब फूल जाती हैं उन्हीं को पाइल्स बवासीर। अच्छा, ये भगंदर क्या होता है डॉक्टर साहब? हाँ, भगंदर कहीं भी गुदाद्वार में जैसे लैट्रिन टाइट होने की वजह से चोट लग जाए, वहां पे घाव हो जाए और घाव जो है वो धीरे धीरे वहां पे क्रिप्स ग्लैंड होती हैं। तो क्रिप्स ग्लैंड के थ्रू वो इन्फेक्शन बढ़ता रहता है। वो धीरे धीरे बढ़कर गुदा क्षेत्र के आसपास के एरिए में एक फोड़ा उत्पन्न कर देता है और बड़ी फोड़ा जब फूटता है तो किसी भी फोड़े के का एक मुंह होना उसे एब्सेस कहते हैं, फोड़ा कहते हैं। और उसका जब 2 मुंह हो जाते हैं, एक गुदाद्वार के अंदर और एक गुदाद्वार के बाहर, तो उसे भगंदर कहते हैं, भगंदर फिस्टुला कहते हैं। अच्छा, इसका किस तरीके से आप ट्रीटमेंट करते हैं? जैसे जो मरीज आता है, जैसे पाइल्स की अगर बात करें तो पाइल्स के में सिंगल 1 सिटिंग में पेशेंट 8 से 10 दिनों में लगभग मस्सा गिर जाता है और पेशेंट 10-15 दिनों में एकदम ठीक हो जाता है। अच्छा, मस्सों को बांधा जाता है? मस्सों को बांधा जाता है। एक धागा होता है जो
मेडिकेटेड धागा होता है, उसमें विभिन्न जड़ी बूटियों का लेप किया जाता है। जी। और उस लेप वाले धागे को हम छारसूत्र कहते हैं और उसे मस्सों पे बांध देते हैं। और वो मस्सों पे जब बांध दिया जाता है तो मस्सों को सुखा के और गिरा देता है। अच्छा, भगंदर का इलाज किस तरीके से करते हैं आप? भगंदर में क्या होता है कि इसमें जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है और इंटरनल ओपनिंग होती है, दोनों से धागा डाल के और धागे को टाई कर दिया जाता है। हर सप्ताह धागे को बदला जाता है और हर सप्ताह धागा कुछ न कुछ उस पार्ट को काटता रहता है। काट के वो अगर 2 से 3 इंच की का वो है एरिया, तो वो उसे करीब 1 से 1.5 महीने में बिल्कुल सही कर देता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो पाइल्स होती है, इसका होने का कारण क्या? सबसे बड़ा कारण तो कब्ज ही है। कब्ज है। उसके अलावा जो आजकल का खान पान है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जैसे फास्ट फूड है जी, मैदा की चीजें हैं जी, कम फाइबर वाले भोज्य पदार्थ अगर लेते हैं तो पाइल्स होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। और जो जैसे कटहल है, बैगन है, चावल है, उड़द है, इन पदार्थों का सेवन जो लोग ज्यादा करते हैं उनको पाइल्स होने की संभावना ज्यादा रहती है। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे यंग जनरेशन को? जो यंग जनरेशन है, जो फास्ट फूड वगैरह बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रही है, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जी, मोमोज, टिक्की, बर्गर, ये सब चीजें जो हैं कम से कम खाएं और हरी सब्जियां, फाइबर युक्त पत्तेदार सब्जियां अपने भोज्य पदार्थों में शामिल करें। और ऐसी बीमारियों से, इन सब चीजों से, और थोड़ा मेहनत करके, एक्सरसाइज करके और मॉर्निंग वॉक करके इन चीजों से बचा जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे जब आपके पास पाइल्स का मरीज आया और आपने उसको ट्रीटमेंट दे दिया, तो ट्रीटमेंट देने के बाद जो वो क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या उसको एडवाइस करते हैं आप? हाँ, जैसे लैट्रिन अक्सर टाइट होती है जी, तो उनको हम टाइट लैट्रिन ना हो इसके लिए कुछ दवाइयां देते हैं जी, और लैट्रिन करने में जोर नहीं लगाना है। जी, जी, जैसे बहुत से लोग जब लैट्रिन नहीं होती है तो जोर लगा के लैट्रिन करते हैं, तो जोर लगा के लैट्रिन नहीं करनी है, मॉर्निंग वॉक करनी है जी, और अपने पेट को सही रखना है। फल, सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, ये इनका प्रयोग करना है। तो आप थे हमारे साथ डॉक्टर मनीष, जो छारसूत्र विशेषज्ञ हैं, और आज आपसे मुलाकात हुई है, बड़ा अच्छा लगा है। आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं कि जिससे समाज के अंदर एक क्रांति आए और समाज जागरूक हो। मैं हूं डॉक्टर शाहिद अली, डॉक्टर मनीष के साथ, हरदोई। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल खबर प्रदेश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।